तरफ लेके जाता है और ये इखलाक पे चलना आसान हो जाता है कि भाई हम लोग वाकई में मुख्तलिफ हैं और हमें लोगों को अपनी निगाह से नहीं बल्कि लोगों को उनकी निगाह से देखना चाहिए। अच्छा, ये जिन टाइप्स की आप अब बात कर रहे हैं, मतलब 16 तरह के लोग हमने देख लिया कि चले हमने कैटेगोरिकली उनको 16 में वो कर दिया, पहचान लिया। अच्छा, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम उनको 16 कैटेगरीज में हम करते हैं? मतलब जैसे होता है ना कि ये शलवार कमीज पहनने वाला है, ये कोट पैंट पहनने वाला है, तो क्या ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी बुनियाद पर उनको 16 कैटेगरीज में रखा गया? अच्छा, ये एक असेसमेंट मेथड है, इसको ये एक असेसमेंट मेथड है और ये मशहूर मेथड जो है दुनिया में वो तो MBTI नाम का एक क्वेश्चनेयर है। अच्छा, जो एक अमेरिकन मदर डॉटर टीम ने बनाया था। ये किसी चीज का एब्रीविएशन है? हाँ, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। अच्छा, ये सवालनामा है जी, जिसमें आपने ऑप्शनल जवाब देने होते हैं और आपकी जवाबात की बुनियाद पे आपकी एक टाइप सामने आ जाती है। ठीक है। ये एक सबसे मशहूर सिस्टम है, ये नेट पे मौजूद है, उसकी थोड़ी सी फीस है। इसका देखा देखी लोगों ने बहुत सारे वेबसाइट्स बना ली हैं, उस पर भी इस तरह के सवाल जवाब पूछ के टाइप बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मगर चूंकि ये थ्योरी कार्ल यूंग की है और मायर्स ब्रिग्स ने कहा था कि भाई सवाल जवाब एक तरीका है, इट इज़ जस्ट अ मेथड जिससे टाइप निकले। तो मैंने ये कोशिश की कि इस इल्म को ऑथेंटिकली आम कर दिया जाए, यानी आम भी करना है, अवाम तक लाना है, खवास से छीन के अवाम में लाना है, ताकि लोगों को अपनी पहचान के लिए डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाना पड़े। वो बस। अच्छा, सेकंड ये कि अब इसको आम कैसे करें, तो उसको क्वेश्चनेयर की कैद से निकालना था। क्योंकि क्वेश्चनेयर कोई भी हो, चाहे MBTI हो, उससे आपकी 100% वैलिडिटी या रिलायबिलिटी के साथ टाइप सही नहीं निकलती। अच्छा, टाइप एक होती है और ये पैदाइशी होती है। आप अपनी टाइप को ना चूज कर सकते हैं, अच्छा, ना चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, सबसे खतरनाक बात ये, यू कैन चेंज नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते, चूज भी नहीं कर सकते। पहचान सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। ये पेरेंट्स से आती है? पेरेंट्स से आती है। अच्छा, बिल्कुल पेरेंट्स से आती है, जीन्स में होती है, चेंज नहीं है जब। अच्छा, तो फिर मैंने कहा कि ये जो 93 क्वेश्चन का सिस्टम है ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने फिर एक क्वेश्चनेयर बनाया जिसको मैंने अभी नाम ऐसे ही दे दिया है, कमर टाइप इंडिकेटर। अच्छा, जिसमें जस्ट 4 सवाल हैं। आपने 4 सवाल भी 4 डाइकोटमीज हैं जिनमें अपनी प्रेफरेंस को ढूंढना है। अच्छा, 4 एरियाज हैं, ठीक है, जिनमें अपनी प्रेफरेंस को ढूंढ लें आप, तो आपको टाइप निकल आएगी। अगर आप मेरी प्रेफरेंस ढूंढ लें तो मेरी टाइप मालूम हो जाएगी, अपनी ढूंढ लें अपनी टाइप मालूम हो जाएगी, अपनों की ढूंढ लें उनकी। और प्रेफरेंस को ढूंढना कैसे है ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में नेट पे डाल दिया है। तो चैनल भी है आपका? मेरा चैनल तो है मगर उसमें कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। अच्छा। लेकिन बहरहाल है, लेकिन वो हमारे उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं, कासिम अली शाह साहब, उन्होंने काफ़ी मेरी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, तो उनमें काफ़ी डिटेल कंटेंट है। अच्छा। और तो उसमें असेसमेंट के ऊपर, हाँ, तो उसमें सिर्फ 5 चीज़ें सीखनी है हमने अपनी या किसी की भी टाइप जानने के लिए। 5। सही। पहली चीज़ ये कि आप प्रेफरेंस के मतलब को समझ लें। प्रेफरेंस के मतलब को समझने के लिए ये है कि अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए, हम एक हाथ को, दुनिया का हर शख्स इसमें से किसी एक हाथ को प्रेफर करता है, वो ये प्रेफरेंस भी इन्नेट है। और जब वो अपने प्रेफर्ड हाथ से लिखता है तो उसको अच्छा लगता है और काम भी जल्दी होता है। नॉन प्रेफर्ड से लिखेगा उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, काम भी खराब। तो जो प्रेफर्ड बिहेवियर है, जो हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं, उनमें 2 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जब हम अपने प्रेफर्ड बिहेवियर को प्रैक्टिस करते हैं तो हमें हैप्पीनेस फील होती है, काम अच्छा होता है। तो ये हैप्पीनेस सब्जेक्टिव है और क्वालिटी वर्क इज ऑब्जेक्टिव। ये 2 चीज़ें आपको जिस बिहेवियर में मिलें, जिस प्रेफरेंस में मिलें, जिस डाइकोटोमी में मिलें, उसका चांस होता है कि वो आपका प्रेफर्ड डोमेन है। तो आफ्टर लर्निंग अबाउट प्रेफरेंस हमें 4 डोमेन में
अपनी प्रेफरेंस को ढूंढना होता है। पहला डोमेन है एक्सट्रोवर्जन अच्छा एंड इंट्रोवर्जन। अच्छा। दूसरा डोमेन है सेंसिंग एंड इंट्यूजन। तीसरा डोमेन है थिंकिंग एंड फीलिंग। और चौथा डोमेन है जजिंग एंड परसीविंग। बस इन 4 डोमेन में हमें अपनी प्रेफरेंस ढूंढनी है। वो ढूंढना मैं 5 मिनट में लोगों को सिखा देता हूँ। अच्छा। तो उनको वो फिर अपनी टाइप खुद ही निकाल लेते हैं, बल्कि वो दूसरों की भी टाइपें निकाल लेते हैं। तो टाइप निकालने का जो अमल है, ये मैंने बहुत सोच समझ के कि लोगों को नुकसान ना हो कि मैं ऐसा कोई काम ना कर जाऊं, मैंने खवास से इसको छीन लिया है। और ये अब अवाम में चला गया है और हर आदमी अब थोड़ी सी देर में कुछ सवालात पूछ के किसी की भी टाइप निकाल सकता है। अच्छा। क्योंकि मैंने ये सीखा कि इंसान की अजमत सिर्फ अपने आप को पहचानने में नहीं है। इंसान की अजमत तो एक आदमी से इंसान बनने में है ना, एक आम आदमी से एक अजीम इंसान बनने में। हम जब इंसान की पहचान को ही इतना बड़ा कारोबार बना देंगे और इतना मुश्किल बना देंगे, तो उसकी डेवलपमेंट का फिर क्या हाल होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक जो चीज़ मेरे जो जहन में आ रही है, मैंने आपका वो क्वेश्चनर सीख लिया, मेरे सामने एक शख्स बैठा है, मैंने उसकी जो टाइप है उसको फाइंड करने के लिए उससे सवाल किए, उसने जवाब दे दिए और मुझे पता चल गया कि इसकी टाइप सी है या टाइप डी है। हाँ, यानी ISTJ, ESTJ इस तरह की 16 टाइप्स होती हैं। जी, उनकी तरफ भी हम आते हैं। तो देखें, अब जस्ट एन एग्जांपल के जो मेरा सामने शख्स बैठा है उसकी टाइप सी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टाइप सी का जो शख्स है इसको मुझे कैसे टैकल करना है? इसकी क्या चीज़ें जो है वो मुझे इग्नोर करनी है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी पे लाना है? बहुत ही प्यारा सवाल है आपका। देखें, टाइप वही मैंने कहा कि जैसे अमेरिका दरियाफ्त हुआ बाय कोलंबस, तो दरियाफ्त करने से तो वो डेवलप नहीं हो गया ना। जिस दिन वो दरियाफ्त हुआ उस दिन वो सुपर पावर तो नहीं था, नहीं बना ना। तो इसी तरह अल्लाह ने इंसान को बड़ा अजीम, बल्कि सबसे अजीम अल्लाह की हम लोग मखलूक हैं। बेशक। तो अपने आप को दरियाफ्त करने के बाद, डिस्कवर करने के बाद, टाइप जानने के बाद जो पहला अमल शुरू होता है वो है पहचान का अमल। अब आप अपने आप को पहचाने, बड़ा अल्लाह ने बहुत कुछ रखा है इंसान के अंदर। तो मैं उसके ऊपर काफी काम कर रहा हूँ। हमने हर टाइप की बुक्स बनाई हैं। हर टाइप की तकरीबन 50 सफ़े की किताब है, मगर अंग्रेजी में है। कासिम अली शाह साहब माशाल्लाह हमारे उस्ताद उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा, टाइप्स की आपने सेपरेट बुक्स बनाई हैं? हाँ, ताकि जो भी टाइप निकले, देखिए जानने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। मेरे चैनल पे कुछ वीडियो, हाँ उनके साथ हम वीडियोस भी बना रहे हैं। अच्छा। हर टाइप की 15-20 मिनट की वीडियो बना रहे हैं कि जिसकी जो टाइप निकले, अच्छा, वो अपने आप को पहचानने के लिए वीडियो देख ले, किताब पढ़ ले। मगर पहचानने में असल मजा है कि यार मैं देखूं तो सही, जो अमेरिका डिस्कवर हुआ है ये है कितना बड़ा, है ना। अब देखा तो पता चला भाई ये तो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है अमेरिका। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग, डिस्कवर, अंडरस्टैंड। अब मामला शुरू होता है डेवलपमेंट का। अब भाई अमेरिका को डेवलप करना है ना। हमें अपनी समझ आ गई, अब मैं कैसे एक बहुत कामयाब इंसान बनूं। क्योंकि इंसान कामयाबी चाहता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। बेशक ऐसे ही। तो उस कामयाबी को हासिल करने का जो रास्ता है ना, वो टाइप आपको बता देती है। टाइप जान के आप अपनी खुशियां, अपनी कामयाबियां बहुत आसानी से तलाश कर सकते हैं। जबरदस्त। तो ये है डेवलपमेंट का कि अब आपने भाई अपने अब्बा को कैसे राजी करना है, अपने अम्मा को कैसे राजी करना है, अपनी फैमिली कैसे मैनेज करना है। देखिए अल्लाह ने यही कहा है ना कि आपकी माँ आपसे राजी तो आप जन्नती, अपने अब्बा से आप राजी, आपका रब आपसे राजी तो आप जन्नती। तो कैसे हम अपने इन रिलेशनशिप के, बंदगी के रोल को, बेटे बेटी के रोल को, शौहर के रोल को कैसे निभा सकते हैं। तो ये टाइप आपको सिखा देती है कि आपने कैसे डील करना है, बिहेव करना है, और मुख्तलिफ तरह के लोगों को कैसे लेके चलना है। देखिए इंसान मुख्तलिफ है ना। हमारी तो अपने जैसे लोगों से तो दोस्ती हो जाती, हमारी तो लड़ाई होती उनसे जो हमसे मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल यार, अगर अब्बा मुख्तलिफ निकला है तो क्या लड़ते रहेंगे अब्बा से? अम्मा मुख्तलिफ, मैंने तो ऐसी माएँ देखी, तो जिंदगी भर का ये तो भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ऐसी माएँ देखी, उन्होंने कहा ये बेटा इसने मुझे पागल कर दिया। भाई मैंने ऐसे बेटे देखे जिन्होंने करोड़ों ठुकरा दिए माओं के लिए।
ऐसे लेकिन जब ऐसे बेटे देखे जिन्होंने माओ को पागल